तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए एनर्जी ड्रिंक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ख़ास तौर से जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं। और इनकी जो प्राइसेस है वो जिस तरह से नीचे गिरी है उससे क्या हो रहा है कि एक्सेस बहुत ज़्यादा मिल रही है उसको। कि भाई पहले जो लोग महंगी होने की वजह से नहीं लेते थे तो कुछ कंपनियों ने यहाँ पर जो ना सस्ते एनर्जी ड्रिंक भी यहाँ पर अवेलेबल करा दिए, जैसे कि 10-10 रुपये में भी अवेलेबल है यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक। जैसे कि कैंपा की आ रही है, कैंपा एनर्जी 10 रुपये की प्लास्टिक की बोतल आ रही है, जबकि उसका जो कैन वाला वर्जन है तो वो थोड़ा सा महंगा है, वो थोड़ा सा उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी ड्रिंक की खपत बढ़ रही है और जिस तरह से सस्ते हो रहे हैं, इससे यहाँ पर समाज के ऊपर, ख़ास तौर से जो बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। और एनर्जी ड्रिंक की वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन, हेडेक, इरिटेशन और यहाँ पर जो है ना मूड स्विंग, इस तरह की चीज़ें जो है ना सामने निकल कर आ रही है। तो भाई ये जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, बल्कि बहुत सारे देशों में यहाँ पर ये नोटिस किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो यूके है वहाँ पर भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया है। और इनफैक्ट अब तो यहाँ पर जो यूके की जो गवर्नमेंट है वो 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको एनर्जी ड्रिंक का जो सेल है उसको यहाँ पर बैन कर रही है। जी हाँ, अब जो 16 साल से नीचे का जो बच्चा होगा, जो यूके में होगा, उसको एनर्जी ड्रिंक नहीं मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो जो सुपरमार्केट है और जो मॉल वगैरह है वो तो नहीं बेचते थे पहले से ही 16 साल से नीचे के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक। लेकिन जो छोटे वेंडर्स है, जो छोटे दुकानदार है, जो गली मोहल्ले में होते हैं, तो उनके पास तो फ्री स्टॉक होता है, तो वो यहाँ पर जो है ना क्या करते हैं कि सेल्स को बढ़ाने के लिए बेच देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि भाई बच्चे के हाथ में यहाँ पर जो है एनर्जी ड्रिंक आ गई और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन वो करने लगे। तो इसी को देखते हुए जो यूके की सरकार है तो उन्होंने यहाँ पर जो है नेशन वाइड बैन लगाने का फ़ैसला कर लिया है कि भाई जो भी अब 16 साल से नीचे का बच्चा होगा उसको एनर्जी ड्रिंक मिलेगी ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो बेचता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो कि भाई क्या चीज़ है, क्यों यहाँ पर जो एनर्जी ड्रिंक है उनके खिलाफ़ इस तरह का जो फ़ैसला लिया है यूके की सरकार ने, क्या यहाँ पर इंडिया को भी इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर हमारी सरकार को भी, इंडिया की सरकार को भी इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए कि भाई जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ना दिया जाए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है, एनर्जी ड्रिंक में होता है कैफ़ीन। और ये जो कैफ़ीन होता है ना वो हमारे शरीर में एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट कर देता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो एनर्जी ड्रिंक जिस तरह से बनाए जाते हैं उसमें हाई कैफ़ीन होता है। और साथ ही यहाँ पर उसको टेस्टी बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए उसमें शुगर बहुत ज़्यादा डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि भाई इससे वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। भाई अभी यहाँ पर एक सर्वे हुआ था जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं यूके में वो 1 लाख के आसपास उन्होंने एडमिट किया है कि वो दिन भर में एक एनर्जी ड्रिंक की कैन तो ज़रूर पीते हैं। और कुछ ने तो इतना भी एडमिट किया है कि वो 2 भी पी लेते हैं, 3 भी पी लेते हैं, 4 भी पी लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो कैफ़ीन है उसका कंजम्पशन किया जाता है। अब देखिए जिस ड्रिंक में 150 mg पर लीटर कैफ़ीन होती है तो उस ड्रिंक पर वार्निंग लिखी रहती है कि नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पर जो है ना चिल्ड्रन को हाई कैफ़ीन ड्रिंक से बचाने की वार्निंग यहाँ पर लिखी हुई होती है कि भाई बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये बिल्कुल भाई यहाँ पर जो है ना ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे यहाँ पर बच्चे क्लासरूम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हेडेक हो रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए ये जो सिस्टम है पूरा वो यहाँ पर स्कूल चिल्ड्रंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते नहीं हैं। अब यहाँ पर जो हाई कैफ़ीन ड्रिंक लेंगे भाई उनको तो इतनी ज़्यादा जो है ना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर उसमें हाई शुगर भी होती है, जिससे क्या होता है कि भाई एक तो उसमें कैफ़ीन ज़्यादा, इससे यहाँ पर जो है ना हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं एक बच्चे की बॉडी के ऊपर, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी होती है वो बीमारियों वगैरह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वल्नरेबल होती है, यानी कि यहाँ पर बीमारी उनको जल्दी जो है ना जकड़ सकती है। और इसी के साथ ही उसमें हाई शुगर होने की वजह से उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे ओबेसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि जो बच्चे हैं यूके में वो ओवरवेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना हेल्थ रिस्क उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। और इसी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी ड्रिंक है वो यहाँ पर जो है ना इसके लिए जो है ना हेल्थ वार्निंग लिखी रहती है। और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बैन करने के बारे में भी बात करते हैं कि भाई इसको तो जो है ना स्कूल चिल्ड्रंस के बीच में बैन कर देना चाहिए। अब देखिए एनर्जी ड्रिंक जो बेचने वाली जो कंपनियां हैं ना वो भी बड़ी चंट चालाक होती है। उनको यहाँ पर अपनी सेल बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ना इन्फ्लुएंसर जो इनका प्रभाव बच्चों के ऊपर भी पड़ता है
उसका इस्तेमाल करती है और बेहतरीन पैकेजिंग का इस्तेमाल करती है भाई ये तो। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक ऐसे टेस्ट का इस्तेमाल करती है जिससे बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और यही चीज़ जो है ना यहाँ पर उनकी सेल को भी बूस्ट करता है, क्योंकि उनको कंजम्पशन करने वाले जो है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर उनको ख़रीदते हैं और उनकी सेल बूस्ट होती है इस तरह की टैक्टिक्स से। तो भाई कंपनियाँ यहाँ पर जो है ना चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बिके। उनको लेना देना नहीं होता है कि भाई उनका कंजप्शन कौन कर रहा है, बड़े कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, तो उनको तो अपनी जो है ना सेल से मतलब होता है। तो कंपनियों को अपनी प्रॉफिट से मतलब होता है। इसी वजह से उनका एडवर्टीज़मेंट, उनकी पैकेजिंग और उनका जो टेस्ट है ना वो इस तरह से जो है ना सेलेक्ट करते हैं कि जो बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। और ये जो है ना एक ओवरड्यू स्टेप था यूके का 16 साल से नीचे के बच्चों को यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक सेल को बैन करने का। तो भाई यहाँ पर जो है ना कई सारे जो ग्रुप है वो इसको वेलकम कर रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज़ जो है ना ठीक है। अब देखिए जो एनर्जी ड्रिंक है ना उसमें लॉट्स ऑफ शुगर तो होती है, जिससे क्या होता है कि वो हाई कैलोरी कंटेन होता है उसमें, और हाई कैलोरी कंटेन होने की वजह से वो कैलोरी जो है वो पेट में बढ़ जाती है और इससे यहाँ पर ओबेसिटी का खतरा हो जाता है। और ओबेसिटी होने से यहाँ पर बहुत सारे जो इससे लिंक बीमारियाँ हैं ना वो भी हमें देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर जो कैफ़ीन के डोज है वो मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक की जो कैन पीते हैं ना बच्चे, तो उसमें यहाँ पर 3 से लेकर 4 कॉफ़ी के कप के बराबर कैफ़ीन होती है। यानी कि एक बार में जो आप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 4 कप आप यहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हो और कॉफ़ी में भी यहाँ पर कैफ़ीन पाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि हम जब यहाँ पर 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो हमें यहाँ पर ढंग से नींद नहीं आती है। तो अगर यहाँ पर आप एक साथ एक एनर्जी ड्रिंक की बॉटल या कैन पियोगे तो आप 4 कॉफ़ी के बराबर कैफ़ीन पी रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वो एक जो बॉटल है वो 4 कप कॉफ़ी के बराबर है और 4 कप कॉफ़ी के जितना जो कैफ़ीन है वो एक साथ आपके बॉडी में जाएगा तो आपको कितना नुकसान करेगा, कितना ज़्यादा बॉडी को हार्म करेगा ये। इससे यहाँ पर जो है एंजाइटी भी बढ़ती है, ओबेसिटी शुगर की वजह से तो बढ़ी जाती है और साथ ही यहाँ पर हाई कैफ़ीन होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है। और ये तो सिर्फ एक बॉटल की बात है, यहाँ पर बच्चे 2, 3, 4 तक पी रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 3 या 4 से आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना कप यहाँ पर कॉफ़ी जो है ना वो कंज्यूम कर रहे हैं और कितना कप कैफ़ीन उनके अंदर जा रहा है। तो इससे यहाँ पर बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और स्कूल में बच्चों के ऊपर ये देखने को भी मिला है कि बच्चे मोटे होते जा रहे हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, ना लंच कर रहे हैं वहाँ पर, और सीधा बस एनर्जी ड्रिंक अटक रहे हैं। तो भाई ये चीज़ जो है ना बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर डाल रही है और इसी वजह से यहाँ पर यूके की सरकार ने इसको बैन करने का फ़ैसला किया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या यहाँ पर सिर्फ यूके में इसका असर हो रहा है, इंडिया में नहीं? भाई इंडिया में भी यहाँ पर इसका असर हो रहा है। बच्चे यहाँ पर खरीद रहे हैं भाई 10-10 रुपये में अवेलेबल है एनर्जी ड्रिंक। अगर आप यहाँ पर देखोगे कैंपा ने लॉन्च कर रखी है प्लास्टिक की बोतल की, जिसमें शायद 150 या 180 ml है या 125 कुछ इस तरह की है, छोटी है, 10 रुपये की आती है, लाल कलर की है। और इसके अलावा दूसरी जो कंपनी है, जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, जैसे कि पेप्सिको की है स्टिंग, काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पर ड्रिंक है और उसने तो लगभग जितनी भी बाकी जो एनर्जी ड्रिंक है उसको यहाँ पर फेल कर दिया है। और वहाँ पर भी कैफ़ीन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उसमें तो और ज़्यादा हाई कैफ़ीन है। मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद लगता है कि 50 mg के आसपास होगी 25 ml की बॉटल में, यानी कि 50 mg होगी तो कितना हो गया ये 200 mg पर लीटर और 150 mg पर लीटर ही यहाँ पर जो है ना वार्निंग साइन होता है, लेकिन इसमें 200 mg पर लीटर और उससे भी शायद ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं बॉटल के पीछे अगर होगा तो, शायद मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाँ कि काफ़ी ज़्यादा कैफ़ीन उसके अंदर पाया जाता है। तो भाई 20 रुपये में ही अवेलेबल है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। लोग यहाँ पर उसको पीते हैं, लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है ना इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। भाई बहुत ज़्यादा स्टिंग का टेस्ट यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं उसको। इसके अलावा जो बड़े हैं वो रेड बुल वगैरह पीते हैं, हेल बहुत ज़्यादा चल रही है जो हंगरी की कंपनी है वो पीते हैं। इसके अलावा जो मॉन्स्टर है, बीस्ट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो देखा जाए तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनियां यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च कर रही है और उसको बेच रही है। और एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, ख़ास तौर से इंडिया में जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो सरकार को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान यहाँ पर यूके के बच्चों को हो रहा है वही नुकसान तो इंडिया के बच्चों को भी होगा ना। तो इंडिया को भी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर
कंसीडर करनी चाहिए। या तो यहाँ पर हाई कैफ़ीन को घटाकर कम कैफ़ीन पे लेकर आना चाहिए और कम शुगर होना चाहिए, या फिर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर अल्टीमेटली बैन ही कर देना चाहिए कि भाई बच्चों को यहाँ पर ना दी जाए एनर्जी ड्रिंक। तो देखते हैं कि सरकार यहाँ पर जो यूके का जो सरकार का फैसला है उसको कंसीडर करती है या फिर जो है ना इसको इग्नोर करती है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हो आपका सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।